आइन में, क्योंकि वो अच्छा हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा इस पर मजीद ही बात करेंगे। एक ब्रेकिंग आ रही है, वो भी शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर 6 रुकनी बेंच बना दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से 6 रुकनी बेंच बना दिया है। उनके फैसले के तनाजुर में 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है और इसकी समाअत अब 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2 बजे इस केस की समाअत का आगाज होगा। जनाब इस वक्त आपको बताएं कि जस्टिस फाइज ईसा के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है और 6 रुकनी बेंच दोपहर 2 बजे आज इस केस की समाअत शुरू करेगा। अब से कुछ देर पहले एक तारीखी फैसला आया पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से और यह बताया गया कि जनाब इंतखाबात आइन की तारीख के अंदर ही होंगे, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही होंगे। लेकिन साथ साथ जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से भी जो फैसला आया था उसमें भी 6 रुकनी बेंच बना दिया गया और ये 6 जज साहिबान हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो इस वक्त सिद्दीक जान से बात कर रहे थे सलमान इस पर। सिद्दीक जान हमारे साथ। सिद्दीक बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जो जस्टिस काजी फाइज साहब का 29 मार्च का फैसला है उस पर 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। मैं 6 रुकनी बेंच के नाम भी आपके सामने रख देता हूँ। 6 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में बनाया गया है और बड़ी खबर ये है कि ये बेंच 2 बजे समाअत करेगा। ये वो मामला है जहाँ से जो रजिस्ट्रार की कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसके बाद फिर वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार को हटाया। तो 6 रुकनी बेंच जो है उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। जो जस्टिस काजी फाइज साहब का फैसला था 29 मार्च का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी 184(3) के केसेस हैं उनको समाअत को रोक दिया जाए, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है और ये 6 रुकनी बेंच 2 बजे जो है वो समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो फैसला दिया था उसके बाद एक सर्कुलर जारी हुआ। उस सर्कुलर के बाद जस्टिस काजी फाइज साहब ने कल खत लिखा था और उस खत पर वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ओहदे से हटा दिया और उनको विड्रॉ कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब इस पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर 6 रुकनी बेंच बना दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है उसको ये बेंच जो है वो देखेगा। सो मोटो 4 के ऊपर ये बेंच बनाया गया है। 6 रुकनी ये बेंच है जिस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और जस्टिस अजहर रिजवी साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बेंच बनाया है इसकी सबसे अहम बात यह है कि रजिस्ट्रार इशरत अली की जानिब से ये कॉज लिस्ट जारी की गई है। ये कॉज लिस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जारी की गई है और इस पर जो नाम लिखा हुआ है वो इशरत अली रजिस्ट्रार लिखा गया है। जिस रजिस्ट्रार को कल वफाकी हुकूमत ने अपने ओहदे से बरतरफ किया, उनको अपने ओहदे से हटाया, आज उसी रजिस्ट्रार की जानिब से 6 रुकनी बेंच की ये कॉज लिस्ट जारी की गई है। 6 रुकनी ये कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 2 बजे जो है समाअत होगी। बड़ा मामला, बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बेंच, 6 रुकनी बेंच इस सारे मामले को देखेगा। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो फैसला दिया, 2-1 से ये फैसला दिया गया था। जस्टिस फाइज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फैसला दिया था और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने उससे इख्तिलाफ किया था और उस फैसले के बाद काजी फाइज साहब ये चाहते थे कि 184(3) के जो मुकदमात हैं उनको रोक दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सबसे अहम बात यह है कि रजिस्ट्रार इशरत अली के नाम से उनकी तरफ से एक कॉज लिस्ट जो है वो जारी की गई है। यानी बेंच तो तश्कील देते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो कॉज लिस्ट जारी करता है तो इस पर नाम जो है वो इशरत अली लिखा गया है। 2 बजे ये लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के उस फैसले को देखेगा जो उन्होंने हाफिज कुरान को 20 नंबर देने के मामले में, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम 184(3) के केसेस को समाअत से रोकने का जो कहा था, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 6 रुकनी बेंच इस हवाले से अहम समाअत करने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद, अब से तकरीबन 25 से 27 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 6 रुकनी बेंच जो है वो लार्जर बेंच जो है वो समाअत करेगा। कोर्ट रूम नंबर 3 में ये समाअत होगी। अहम समाअत है, बड़ी समाअत है, बड़ा मामला है जिस मामले की वजह से वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तासुर बना के वो आमने सामने है। और कल जब जस्टिस काजी फाइज साहब ने लेटर लिखा तो उसके 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब ने हंगामी इजलास बुलाया, हंगामी काबीना का इजलास बुलाकर, और शहबाज शरीफ साहब ने, काबीना ने जो रजिस्ट्रार इशरत अली हैं उनको ओहदे से हटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच बना दिया है इस मामले पर। यह बेंच
सर्कुलर को भी देखेगा, फैसले को भी देखेगा, काजी फैसल साहब के लेटर को भी देखेगा और वफाकी काबीना का जो हुक्म है उसको भी देखेगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। 6 रुकनी बेंच ये तश्कील दे दिया गया है और ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है जो सबसे पहले बोल अपने नाज़रीन तक लेकर आए हैं कि ये 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है। 2 बजे कोर्ट रूम नंबर 3 में ये बड़ी अदालत लगेगी जिसकी सरबराही करेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और उनके साथ हमने दीगर 5 जजेस के नाम बताए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं। ये 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस ये मामला देखने जा रहे हैं कि काजी बिल्कुल सही, ये 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है जस्टिस फाइज ईसा के खत पर और 2 बजे इस केस की समाअत होगी। बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। सिद्दीक जान ब्यूरो चीफ, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से हमें आगाह करें। 184(3) सुमोटो के तमाम केसेस रोकने का ये फैसला जिस पर अब 2 बजे समाअत होगी। वफाकी काबीना ने जस्टिस फाइज ईसा के खत पर कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी ओहदे से हटाया गया था जिस पर वो आज मौजूद भी रहे थे। अभी आज ये समाअत होगी 2 बजे, देखना होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। जमील फारूकी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जमील, एक तरफ तो जाहिर 6 रुकनी बेंच बन गया है जो कि 2 बजे समाअत भी करेगा और जस्टिस फाइज ईसा का वो खत जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट